बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने लंबी दूरी की रेल यात्रा में किराया बढ़ाने के रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि जब देश की अधिकांश जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और घटती आय से जूझ रही है, ऐसे समय में रेल किराया बढ़ाना जनहित के विरुद्ध और संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य से हटकर एक व्यावसायिक सोच वाला निर्णय प्रतीत होता है। मायावती ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वो राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम लोगों पर जीएसटी की तरह रेलवे के माध्यम से भी आर्थिक बोझ डाल रही हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए रेल यात्रा कोई शौक या पर्यटन नहीं बल्कि रोजमर्रा की मजबूरी है। बसपा प्रमुख ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे ताकि आम जनता को राहत मिल सके और उनके शोषण की ये प्रवृत्ति बंद हो। आइए आपको सुनाते हैं इसके साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने और क्या कुछ कहा है। जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी है, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही रेलवे के माध्यम से भी दैनिक जीवन पर बोझ बढ़ाकर उनका शोषण बढ़ाने की ये परंपरा घोर अनुचित है, जिस पर सरकार अगर तुरंत पुनर्विचार करे तो ये बेहतर होगा। वैसे भी इस समय देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई व सम्मानजनक स्थायी रोजगार के घोर अभाव में परिवार को पालने के लिए अपना घर-बार आदि छोड़कर पलायन करने की मजबूरी आदि के कारण यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए ये रेल का सफ़र कोई फैशन, आनंद व पर्यटन नहीं है, बल्कि रेल का अति कष्टदायी सफ़र ये आम ज़रूरत व मजबूरी है। बल्कि रेल का यह अति कष्टदायी सफ़र आम ज़रूरत व ये आम ज़रूरत व मजबूरी है, जिसके तहत सरकार को इनके प्रति व्यापारिक नहीं बल्कि सहानुभूति का कल्याणकारी बर्ताव जरूर करना चाहिए। ऐसी सभी की इनसे हमेशा अपेक्षा रहती है। इसलिए सरकार को केवल अपने फायदे में व उससे मुट्ठी भर अमीर व संपन्न लोगों की चिंता करते रहने की बजाय देश के उन करोड़ों लोगों की समुचित चिंता करनी चाहिए जो रोजगार के अभाव में आत्मसम्मान का जीवन जीने को तरस रहे हैं तथा परिवार का कम से कम एक वक्त पेट भरकर किसी प्रकार गुजर बसर करने के लिए सरकार की योजनाओं का थोड़ा सा लाभ लेने को मजबूर हो रहे हैं। यही कारण है कि देश की आबादी में से लगभग 95 करोड़ लोग सरकार की कम से कम किसी एक सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी बनने को मजबूर हुए, जिससे ऐसे लाचार में मजबूर लोगों की संख्या अब बढ़ते बढ़ते वर्तमान वर्ष सन 2025 में लगभग 64.3% तक पहुंच गई है, जबकि सन 2016 में ये संख्या करीब 22% ही थी। किंतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के इन आंकड़ों को भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है।